अब ठीक आप देखेंगे कल सुबह नया साल मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद दारू लेंगे, चखना लेंगे और बोलेंगे नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, फलस्तीन के मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है। कल अगर आप डांस करेंगे, अगर जश्न मनाएंगे, तो आप ईसाई से भी बदतर होंगे। ईसाइयों ने 25 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाया फलस्तीनियों के लिए कि वहां तो मुसीबत है, हम किस तरह की खुशी मनाएं। ईसाइयों ने मुसलमानों के लिए अपना जश्न छोड़ दिया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नए साल का जश्न छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? इसलिए खुदा के वास्ते आप कल का घिनौना नाच मत कीजिए। और याद रखिए, आप मुसलमान हैं, आपके लिए जश्न नहीं है, जायजा है। आज रात में आपको जायजा लेना है कि 2023 चला गया, हमने क्या पाया क्या खोया। कल का जब दिन आए, आपको जायजा लेना है कि मेरी जिंदगी का 1 साल गुजर गया, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। याद रखिए, अगर आपने जायजा लिया, मैं गारंटी लेता हूं 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कल आपने अगर जश्न मनाया, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब किया, मैं गारंटी लेता हूं जैसे पिछले साल गया बुरा गया है, 2024 भी बुरा जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कल जश्न नहीं मनाएंगे, फलस्तीन के लिए भी और हम मुसलमान हैं इसलिए भी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है, बचाने लगा रात बूढ़ा फकीर। ये दुनिया हमेशा से कंगाल है, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। तरक्की का हमारा कोई इम्कान हो नहीं सकता, हमें एहसास जब तक खुद न होगा अपनी हालत का, हमारे हाल का कोई भी पुरसा हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते, तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता, शकीले से ज्यादा कोई ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से में निकल रहा है भाई, आप लोग मेरे हिस्से का जलसा बड़ा मुख्तसर है। इसके बाद अजीम मुकर्रिर बनारस से तशरीफ लाने वाले उनका खिताब आपको सुनना है। थोड़ी देर उनके लिए माहौल बनाने के लिए मैं बैठा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? यहां से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को खिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने में पीछे रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल है, आलिम बढ़ करके है या शहीद बढ़ करके है? शहीद गर्दन कटाने वाला होता है और आलिम जानवर को इंसान बनाने वाला होता है। दोनों में रुतबा किसका बड़ा है? हदीस के हवाले से यह मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 बातों का इख्तियार दिया, या तो माल ले लो, या तो हुकूमत ले लो, या तो इल्म ले लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किसको पसंद किया?
और क्या मिला? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, दिमाग सबसे ऊपर है, दिल बीच के अंदर है, हाथ पांव नीचे है, इसका राज क्या है? दिल अंदर, बीच में, सर ऊपर, हाथ पांव नीचे, ये कौन कौन से आज़ा हैं? इसका क्या क्या काम है? सबसे ऊपर सर क्यों है, बीच में दिल है? यह आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। मीडिया वाले का काम अपना है, हमारा काम सुनने सुनाने का है। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल था, आलिम बढ़ करके है या गर्दन कटाने वाला शहीद बढ़ करके है? तो लिखा कि शहीद जो गर्दन कटाता है उससे भी बड़ा रुतबा आलिम का है। क्यों? शहीद मारता है या मरता है? किसी को मारता है या खुद राहे खुदा में जान दे देता है? दूसरे की जान लेता है या खुद अपनी जान दे देता है? जिंदा या तो ये नहीं बचता या सामने वाला दुश्मन नहीं बचता, मारता है या मरता है। लेकिन आलिम इल्म से दूसरे को भी जिंदा रखता है, खुद को भी जिंदा रखता है। गर्दन कटाने वाले से बढ़कर आलिम का रुतबा। बेशक, सुभान अल्लाह। किसी भी भाई को गाड़ी की चाबी मिली है तो वो स्टेप मिलाकर स्टेप तक लेके आए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 3 इख्तियार दिया। पहला इख्तियार ये दिया, अरे छोड़ दीजिए उन लोगों को, छोड़ दीजिए, आप हमारी तरफ भाई आप लोग यहाँ साइड हुए भाई। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 3 इख्तियार दिया अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को। माल लेना चाहते हो माल देंगे, हुकूमत लेना चाहते हो हुकूमत देंगे, और इल्म लेना चाहते हो इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की पसंद पर कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा कि मालिक मुझको माल नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, इल्म दे दीजिए। इल्म मिलेगा, तेरी पहचान मिलेगी, यही सबसे बड़ी दौलत है। तो अल्लाह ने फरमाया, सुलेमान इल्म असल चीज है, इल्म के बगैर माल भी नहीं है, हुकूमत भी नहीं है। जब तुमने इल्म अपनी तरफ से मांगा, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें माल भी दे दिया, हुकूमत भी दे दी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा है मेहरबान बोलो। आखिरी सवाल था कि सर सबसे ऊपर, दिल बीच के अंदर, हाथ पांव सबसे नीचे। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है, तो हाथ पांव सबसे नीचे। दिल से आदमी दौलत कमाता है, उसको बीच में रखा, और दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। इशारा था, इल्म हासिल करोगे, नीचे थे सबसे ऊपर हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। ए अहले वतन जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान बोलो, बोलो है मेहरबान बोलो। हाथ उठाइए। लड़के को झूले पर बिठाएंगे, लड़की को चूल्हे पर बिठाएंगे। खैर माशाल्लाह, डिस्क ब्रेक मार करके आपने साबित किया है कि आप पिंडाल में हैं, ससुराल में नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। पहला पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, खुदा से मोहब्बत के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है। 3 मिनट में गुजर जाएगा। बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, 12 बजने वाला है। उससे पहले मरहले में आपकी पेशानी इतनी चमक रही है, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। 4 लफ्ज है, इल्म से ऐन से शुरू होता है। पहला लफ्ज है इल्म, ऐन से शुरू होता है। दूसरा लफ्ज है अमल, ऐन से शुरू होता है। तीसरा लफ्ज है इरफान, ऐन से शुरू होता है। चौथा लफ्ज है इश्क, ऐन से शुरू होता है। इबलीस को बहुत ज्यादा इल्म था, इबलीस ने बहुत ज्यादा अमल किया। धरती का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जिसमें उसने सजदा ना किया हो। इबलीस को अल्लाह की पहचान भी बहुत ज्यादा थी,
लेकिन एक चीज की कमी थी, खुदा से इश्क नहीं था। इसलिए जब कहा आदम को सजदा करो तो खुदा से बहस करने लगा, और आदम ने भूल से दरख्त का फल खा लिया, और अल्लाह ने फैसला किया कि तुमसे भूल हो गई, अब तुम जन्नत छोड़ करके दुनिया में जाओ, तो माफी मांग लिया। आदम को इश्क था, इबलीस को इश्क नहीं था। जेल में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो एक साहब बोले कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके कहा, मोहब्बत मुझसे मत करो, मैं मुसीबत में मुब्तला हो जाता हूं। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा। मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत किया, मुझको कुएं में डाला गया। जुलेखा ने मुझसे मोहब्बत किया, मैं अभी जेल के अंदर सजा काट रहा हूं, जेल के अंदर मुसीबत काट रहा हूं। मोहब्बत करनी है तो खुदा से करो, मुझसे मत करो। अगर मुझसे मोहब्बत करोगे तो मैं मुसीबत ही में मुब्तला हो जाऊंगा। बेशक। इमाम हुसैन नवासे रसूल है। अब ये शायर इस्लाम की जबान से आप सुन रहे हैं। आपसे वादा लेना चाहते हैं, मुहर्रम में जोश के साथ ढोल बजाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार दिया आपने, अल्लाह जजाए खैर दे। इमाम हुसैन ने बचपन में अपने बाप अली से सवाल किया कि हसन से मोहब्बत है, कहाँ है? कहा हुसैन से मोहब्बत है, कहाँ है? कहा मेरी माँ फातिमा, फातिमा से मोहब्बत है, कहाँ? कहा मेरी नानी खदीजा, खदीजा से मोहब्बत है, कहाँ? कहा मेरे नाना रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, कहाँ? कहा मेरे खुदा, आपके खुदा एक, उनसे मोहब्बत है, कहाँ? तो इमाम हुसैन ने कहा कि अब्बा माफ कीजिएगा, आपका दिल है या डब्बा है? मैं तो समझता था कि सिर्फ खुदा ही से मोहब्बत होगी। हाथ उठाइए कि अगर राहत मिलेगी तो अल्लाह का शुक्र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुसीबत मिलेगी तो सबर करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कि है जात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो उससे अपनी लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज। नमाज बिहीर पारो परे, कि जो बाप दीबे तुमी प्रोजर कटे, प्रोजर कटे घूमेरे घरे, जो हर करे करे असर कटे खेलाई दुलाई मागरी माझे माझे एशार समय होए गेले, थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। पहला पैगाम खत्म हो गया। दूसरा पैगाम नबी की सुन्नत के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। शादी से पहले रख लीजिए दाढ़ी, बीवी आएगी दुपट्टे की हवा लगेगी, क़िबला बदल जाएगा। हम नबी से मोहब्बत 3 वजह से करते हैं, याद रखिएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। 3 वजह से हम नबी से मोहब्बत करते हैं। जो नबी को सूरत मिली वो किसी को नहीं मिली, सूरत से मोहब्बत है। नबी को जो सीरत मिली वो किसी को नहीं मिली, सीरत से मोहब्बत है। और नबी ने हमारे ऊपर खुदा के बाद जो एहसान किया, पूरे खानदान ने, माँ बाप ने भी वो एहसान नहीं किया। बेशक। हमारे नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान किया। पहला एहसान नबी ने ही आकर के बताया तुम्हारा खुदा एक है। बेशक। कितना बड़ा एहसान। दूसरा एहसान हमारे नबी का, हमारे नबी ने बताया कि तुम्हारे माँ बाप एक हैं, आदम और हव्वा की औलाद हो,
आपस में भाई भाई हो। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे तुम्हारा खुदा एक है उसी तरह तुम्हारे माँ बाप भी एक है। हमारे नबी ने तीसरा एहसान फरमाया, हर इंसान का दूसरा इंसान एहतराम करे। एक इंसान अगर दूसरे इंसान का एहतराम करता है तो ये काबे को तामीर करने के बराबर है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को जलील करता है तो ये काबे को ढाने के बराबर है। एक इंसान का एहतराम काबे के एहतराम से बढ़कर के है। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने गुनहगारों से कहा, मायूस मत हो, अभी सूरज पूरब से तुलू हो रहा है, तौबे का दरवाजा खुला है। मालिक ने तौबे का दरवाजा खुला रखा है। मायूस नहीं होना है कि गुनहगार हैं, अभी भी दरवाजा खुला है मालिक का कि पूरब से सूरज निकल रहा है। जो कल तौबा करनी है वो आज करनी है, जो आज करनी है वो अभी करनी है, मालिक खुश हो जाएगा। वो इंतजार कर रहा है कि कल का भटका मेरे पास लौट जाए, सुबह का भटका शाम को लौट जाए। हमारे नबी का पांचवा एहसान, ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, इसके बाद आखिरत है। खुदा के सामने खड़ा होना है। हमारी आखिरी मंजिल नहीं है, आखिरी मंजिल आखिरत है। बेशक। हमारे नबी का आखिरी एहसान, इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद मत करना। जी जी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का आए, पायजामा टखने से ऊपर है। कुफ्फारे मक्का ने कहा कि टखने से नीचे पायजामा करो। मदीना गए, आए वापिस तो टखने से ऊपर पायजामा हो गया। टखने से नीचे पायजामा क्यों नहीं है, टखने से ऊपर क्यों है? कुर्बान जाइए हजरत उस्मान के ऊपर रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा ये मेरे नबी की सुन्नत है। कहा नबी की सुन्नत को हम नहीं मानते, तुम टखने से नीचे पायजामा करो। आशिक़े रसूल हजरत उस्मान ने कहा जान तो जा सकती है, पायजामा टखने से नीचे नहीं आता। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। है मोहम्मद है मोहब्बत मेरी सुन्नत से, मोहब्बत है मेरी, है मोहब्बत मेरी सुन्नत से, मोहब्बत है मेरी। और यही फरमा गए सारे रसूलों के इमाम, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है। थाम ले दामन तो उनका जिनका मोहम्मद नाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनका जिनका मोहम्मद नाम है। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आपका जोश के साथ हाथ उठता है, मेरा दिल खुश होता है कि आप जिंदा है, बेदार हैं, जोश के साथ जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह कुरान से 100% हम सबका रिश्ता नसीब फरमाए। छोटा बच्चा पास हो रहा है, इब्ने मुबारक मुहद्दिस है। साथियों से ये दरखास्त है कि भाई आप लोग बैठ जाएं, पीछे के लोगों को तकलीफ हो रही है, भाई दूसरों को तकलीफ मत दीजिए, अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठ जाइए। इधर के साथी भी बैठ जाएं, मेहरबानी होकर बैठ कर सुनिए ना भाई, आपके लिए इतने बेहतरीन इंतजाम किया गया, बैठ जाइए। इब्ने मुबारक मुहद्दिस है, पास हो रहा है एक बच्चा, रोका, कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा है भी नहीं। कहां पढ़ा लिखा हूं, 4 बातों का इल्म हो गया, इसके बाद मुझे किसी इल्म की जरूरत नहीं है। हैरत में पड़ गए कि 4 बातें सीखी हैं और कह रहा मुझको किसी चीज की सीखने की जरूरत नहीं है। हैरत में पड़ गए। कहा बेटा ये बताओ तुमने 4 बातें क्या सीखी हैं? कहा सर का इल्म हो गया, जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया, दिल का इल्म हो गया। कहा बेटा कुछ भी नहीं समझ में आया, क्या कहना चाहते? उस बच्चे ने कहा मुझे सर का इल्म हो गया कि इस सर को कहां झुकाना चाहिए, अल्लाह के आगे किसी के आगे नहीं झुकना है। मुझे दिल का इल्म हो गया कि इस दिल में सिर्फ खुदा की याद बसनी है और किसी की नहीं। जबान का इल्म हो गया, कान का इल्म हो गया कि इस जबान से कुरान पढ़ना है,
इस कान से कुरान सुनना है, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्कूल से मुसलमान का बच्चा पास हुआ, रोका गया। सवाल हुआ आलिम के, मुसलमान के बच्चे हो, ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस मुसलमान के दीनदार बच्चे ने कहा अंग्रेजी से अरबी अच्छी है। कहा ये कैसे कहते हो? कहा इसलिए कि अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है, अंग्रेजी में नाजिल नहीं हुआ है। मुसलमान मास्टर है, 2 साल से बच्चा स्कूल में आ नहीं रहा है। बाप को बुला करके मास्टर साहब कहते हैं तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा है, कहां है? तो बाप ने कहा कि मेरा बच्चा अभी मकतब में है, मदरसे में है, कुरान पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं। जब मुकम्मल हो जाएगा तो वहां से यहां आ जाएगा, मदरसा से स्कूल आ जाएगा। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जानते हैं उस मास्टर ने क्या ताना मारा? अरे कुरान के चक्कर में, 15 पारे के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हो गए। अगर कुरान मुकम्मल कराने के चक्कर में रहोगे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप प्रोफेसर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन डॉक्टर पहले बनाने से पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम देकर मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। अपने बच्चों को तुम इल्म कुरान दो, अपने दीन और शरीयत की पहचान दो। बबलू बबली न रखना कभी इनका नाम, करना इस बात का तो मगर एहतराम, करना इस बात का तो मगर एहतराम। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अखबार रोज पढ़ेंगे कुरान कभी कभी इंशाअल्लाह। 2-4 आदमी हमारी तरह हाथ उठा रहे, खैर सीधा रांची जाने वाले, कलकत्ता में इनका गुजारा नहीं होने वाला। दुनिया और आखिरत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, तेजी से निकल रहा है। अजीम मेहमान आपकी खिदमत में आने वाले हैं और आपने वाकई मेजबानी का हक अदा कर दिया कि इतना खूबसूरत अंदाज में, जोश में और जज्बे के साथ आप जलसा सुनने का, आपने सुनने का हक अदा कर दिया। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। आमीन आमीन। जानते हैं कुफ्फार मक्का क्या कहते थे? हम तो इब्राहिम की औलाद हैं, खाना काबा की खिदमत करते हैं, हमें अजाब हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने ठीका ले लिया, अब हमें अजाब होगा ही नहीं। और इससे बढ़कर के यहूदो नसारा ने क्या कहा जानते हैं? हम तो अल्लाह ही की औलाद हैं, अल्लाह से हमारा रिश्ता है, हमको अजाब होगा ही नहीं, होगा तो सिर्फ एक दिन अजाब होगा। मुसलमान ने क्या कहा जानते हैं? मैं फला बुजुर्ग की औलाद हूं, सबको अजाब होगा, हमको अजाब नहीं होगा। सबकी बात को अल्लाह के रसूल ने 1 मिनट में गलत साबित किया। कहा फातिमा या फातिमा अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार फ़इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। ए फातिमा अमल करो, बाप नबी है, बाप के भरोसे मत रहो, मैं तुम्हारे अजाब को तुम्हारे अमल के बगैर रोक नहीं सकता, तुम्हें बचा नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं, मालो औलाद, मालो औलाद तेरी कब्र में जाने को नहीं। तुझको दोज़ख की मुसीबत से छुड़ाने को नहीं, तुझको दोज़ख की जुज़ अमल कब्र में कोई भी तेरा यार नहीं। क्या कयामत है कि तू इसे खबरदार नहीं, क्या
कयामत है कि। तरक्की का राज दिल की डायरी पर आपको नोट करना होगा। तजर्बे की उम्र नहीं है, किताब में लिखा हुआ है, नकल कर रहा हूं, लेकिन आपने अमल किया, गारंटी है 1 साल में आपको अल्लाह 10 साल के बराबर तरक्की देगा इंशाअल्लाह। करना क्या है? हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की रखेगा, गरीब बना देगा, गरीब नहीं रखेगा इंशाअल्लाह। जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसमें 2 बीमारी होती है। इमाम बुखारी ने लिखा, जब आदमी बूढ़ा होता है तो 2 चीज जवान होती है, लालच, लंबी उम्मीद। नाती के लिए वो करते, पोता के लिए ये करते, बड़े मियाँ कमर झुक गई है, पैर लटक गया है, लाठी पर आ गए, अपने लिए क्या करके जा रहे हो, इधर ध्यान नहीं है। आदमी कंजूसी क्यों करता? जेब में गया, अभी चंदा हो रहा था, लोग आए हैं, मेला ठेला में पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन जहां अल्लाह के बैंक में पैसा जमा होता वहां पैसा नहीं निकला। इसका राज क्या है? एक लाइन में बता रहा हूं हदीस के हवाले से। आदमी कंजूसी क्यों करता है, मक्खी चूसी क्यों करता है? जेब में हाथ तो गया मदरसे के चंदे के लिए, लेकिन बीवी का चेहरा सामने आ गया, बच्चे का चेहरा सामने आ गया, जो अंदर घुसा था हाथ वो अंदर ही रह गया, बाहर पैसा लेकर के नहीं निकला। बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, मक्खी चूस बन जाता है। बहुत खूब। बस हजरत उमर ने पूछा अपने शागिर्द से, बेटा जाहिल कौन होता है, महाजाहिल कौन होता है? कहा हुजूर, जो अपनी दुनिया बनाए, अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये जाहिल है। आप समझते हैं कि जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता वो जाहिल है। इस्लाम की इस्तिलाह में इसका नाम जाहिल नहीं है। जाहिल इसका नाम है जो अपनी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं, बेशक इसका नाम जाहिल है। चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा आलिम हो, अगर वो अपनी दुनिया बर्बाद कर चुका, बना चुका, अपनी आखिरत बर्बाद कर चुका है, तो इस्लाम की जबान में वो भी जाहिल है। इसको पढ़ा लिखा जाहिल कहते हैं। अब हजरत उमर ने पूछा, बेटा महाजाहिल किसको कहते हैं? महाजाहिल जो तमाम जाहिलों का बाप है, सबसे बड़ा जाहिल। तो कहा हुजूर पता नहीं। कहा जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद करे, ये महाजाहिल है। दूसरे की तो दुनिया बन गई, इस बेवकूफ की आखिरत बर्बाद हो गई। शादी के वक्त में आप देखेंगे बेटा खामोश रहता, बाप बोलता है, हमको तो अल्लाह ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी नहीं है, आपकी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता हो रहा है, 4 चक्का दे दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमें तो अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, डबल डबल सामान दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, एक पर आपका दामाद आराम करेगा, एक पर बेटी आपकी आराम करेगी। कितना बड़ा होशियार है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। लेकिन मैं सीने पर हाथ रख करके आपसे एक सवाल करता हूं, ये जो गाड़ी मिली है किसको मिली? बेटी दामाद को। ये जो सामान मिला, पलंग मिला, डबल डबल, किसको मिला? बेटी दामाद को। लेकिन इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, जब आपका बच्चा शादी करे तो आप साफ मना कर दीजिए, भाई तुम्हारी दुनिया बनाने के चक्कर में हम अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी। तो बदियाला दे बैल भरे, जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सोद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। कज़्ज़ाक़ अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंबा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब ला चलेगा बंजारा।
कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। पैगाम खत्म हो गया। बहुत खूब है, सुभान अल्लाह। आखिरी पैगाम मालो दौलत के हवाले से, आपको हिसाब से खर्च करना है। मैं गारंटी लेता हूं आपको कोई गरीब बना नहीं सकता, दुनिया आपको पीछे नहीं रख सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी, खाने की दावत, सिर्फ 2 दावत थी। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। अकीके का मतलब है कि बाप अपने बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से रिश्तेदार को, गरीब को, दोस्त अहबाब को बुला करके दावत खिला रहा है कि अल्लाह ने मुझे बेटी का बाप बनाया, बेटे का बाप बनाया। इसका नाम अकीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यह दावत थी। हमारे नबी के जमाने में दूसरी दावत, लड़के ने लड़की से शादी की, शादी किया और अपने घर लेकर के आया इस खुशी में कि यार मैं जवान रहा, जिंदा रहा, मेरी शादी हो गई, अल्लाह इसकी बरकत से मुझे साहिब औलाद बनाए, गुनाह से बचाए, सुकून दे। इस खुशी में उसने अपने रिश्तेदार को बुला करके दावत किया। इसका नाम वलीमा है। हुजूर के जमाने में सिर्फ 2 दावत थी, लेकिन हमने कितनी दावत का इजाफा किया आप सुनते जाइए। बच्चे का खतना होगा, हमने दावत किया। यह दावत नबी के जमाने में नहीं थी। नया मकान बनाए, पानी की तरफ पैसा उड़ा दिया, यह दावत नबी के जमाने में नहीं थी। बेटी वाले के यहां गए, 100 आदमी को लेकर के गए, 100 गाड़ी लेकर के गए, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, यह दावत नबी के जमाने में नहीं थी। जानते हैं मद्रास में काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, रजिस्टर जब मुकम्मल हो गया तो कहा 3 लाख काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा, मेजबान ने कहा तुम बड़े बेशरम काजी हो, टोपी पहन करके, दाढ़ी रख करके 3 लाख का डिमांड कर रहे हो। तो उसने कितना प्यारा जवाब दिया कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम लोग हो। एक शादी में जिसको सादगी से अंजाम देना चाहिए 30-30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया है। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं। 3 लाख काजियाना पहले जमा करो, उसके बाद निकाह करें। हाथ उठा करके वादा कीजिए, पैसे को पानी की तरह नहीं बहाएंगे, सादगी के साथ निकाह करेंगे। मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह आपको गनी बना देगा, कर्ज में नहीं रखेगा। अल्लाह आपको 10 साल के बराबर 1 साल में तरक्की देगा। हाथ उठाइए, सादगी के साथ निकाह करेंगे, फैशन के साथ निकाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, दूसरे को देखकर दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, 4-5 आदमी, 2-4, हाँ उठाते रहिए। कन्या के भी मामू, दुल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर। खैर अल्लाह सलामत रखे। जवानों के हवाले से पैगाम, नया साल आने वाला है,
ठीक 12 बजे धमाका होने वाला है। ये गुब्बारा सीधा आसमान में पहुंचेगा, लेकिन जल्दी ही फूट जाएगा। 2024 के लास्ट तक नहीं जाएगा ये, लेकिन ठीक 12 बजे धमाका होने वाला है। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हमारे जवान 3 चीजों में बर्बाद है। मोबाइल में बर्बाद है, ये देख रहे हैं मोबाइल, ये बयान के लिए मोबाइल है, लेकिन जब ये बयान फिल्म में इस्तेमाल होता है तो 3 नुकसान करता है। पहला नुकसान ये होता है कि दिल से गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। एहसास जो गुनाह का दिल में पैदा होता है, मोबाइल में गंदी फिल्म देखने की वजह से, फिल्म देखने की वजह से वो एहसास खत्म हो जाता है। और 10 मिनट आप सिर्फ मोबाइल देखिए, आपका दिल छोटा हो जाएगा। आपका दिल मोबाइल देखने से पहले बड़ा था, 10 मिनट सिर्फ देखिए, कल तजर्बा करके देख लीजिए, आपका दिल छोटा हो जाए। क्यों जानते हैं क्यों? मोबाइल में बड़ा बड़ा मकान देखता है, मोबाइल में बड़ी बड़ी कीमती गाड़ी देखता है, सोचता है यार अल्लाह ने उन लोगों को माला माल कर दिया, हमको कंगाल कर दिया। नाशुक्री की वजह से दिल छोटा हो जाता है। जानते हैं मोबाइल में सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो आदमी देखता है वही नकल करता है। मोबाइल में देखा, फिल्म में देखा, चोरी डकैती करते हुए, साथ में हथियार रखने लगा, चोरी डकैती करने लगा। एक मोबाइल, 3 नुकसान, जवान बच जाए, 3 फायदे। अच्छा, मोबाइल से होता क्या है? आदमी नजरबाजी कर रहा है, इश्कबाजी कर रहा है, माँ बाप की पसंद से लड़की पसंद नहीं, जो मोबाइल फेसबुक पर टीप टाप लड़की आ रही है वो पसंद है। टीप टाप लड़की से नजरबाजी करने के नतीजे में 3 नुकसान, दिल तारीक और सिया हो जाता है, दीन दुनिया दोनों बर्बाद, और अंजाम बुरा होता है। ये लड़की जेब काटने वाली होती है, ये अकाउंट की मालिक बन जाती, घर की मालिक बन जाती, उसके बाद बीच में लात मार देती है। ये धोबी का गधा, न घर का रहता है न घाट का रहता है। आप बंगाल में हैं तो आप ये मत समझिए कि दारू जायज है। ये तो बंगाल की सरकार लाइसेंस देती है दारू पीने और पिलाने पर, लेकिन जो सबसे बड़ी सरकार है, खुदा की सरकार, उस सरकार में एक एक कतरा हराम है। अगर दारू हम पीते हैं, 3 नुकसान। 80% जवान हमारा दारू पीने की वजह से खुदकुशी कर रहा है। 74% जवान हमारा दारू पीने की वजह से जेल जा रहा है। 79% जवान दारू पीने से पहले करोड़पति था, दारू पीने के नतीजे में कंगाल हो गया। अब ठीक आप देखेंगे कल सुबह नया साल मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे। उसके बाद दारू लेंगे, चखना लेंगे और बोलेंगे नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, फलस्तीन के मुसलमान का कत्लेआम हो रहा है। कल अगर आप डांस करेंगे, अगर जश्न मनाएंगे, तो आप ईसाई से भी बदतर होंगे। ईसाइयों ने 25 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाया फलस्तीनियों के लिए कि वहां तो मुसीबत है, हम किस तरह की खुशी मनाएं। ईसाइयों ने मुसलमानों के लिए अपना जश्न छोड़ दिया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नए साल का जश्न छोड़ सकता है कि नहीं छोड़ सकता? इसलिए खुदा के वास्ते आप कल का घिनौना नाच मत कीजिए, और याद रखिए आप मुसलमान हैं, आपके लिए जश्न नहीं है, जायजा है। आज रात में आपको जायजा लेना है कि 2023 चला गया, हमने क्या पाया क्या खोया। कल का जब दिन आए, आपको जायजा लेना है कि मेरी जिंदगी का 1 साल गुजर गया, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला। याद रखिए, अगर आपने जायजा लिया, मैं गारंटी लेता हूं 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन कल आपने अगर जश्न मनाया, दारू पी करके बिस्मिल्लाह खराब किया, मैं गारंटी लेता हूं जैसे पिछले साल गया बुरा गया है, 2024 भी बुरा जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कल जश्न नहीं मनाएंगे, फलस्तीन के लिए भी और हम मुसलमान हैं इसलिए भी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है। दिसंबर में पूछो
देखूंगा क्या हाल है, बचाने लगा रात बूढ़ा फकीर। ये दुनिया हमेशा से कंगाल है, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। दो पैगाम रह गए मुसलमानों के हवाले से और औरतों के हवाले से। सुनने के लिए तैयार है? 5 से 7 मिनट में पैगाम निकल जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। मुसलमान कैसे तरक्की करेगा? खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। अगर आप चाहते हैं दूसरा मुसलमान हमारे ऊपर मेहरबान हो जाए, तो पहले आप मेहरबान हो जाइए, वो आप पर खुद ब खुद मेहरबान हो जाएगा। 3 हसद है दुनिया में। पहला हसद यह है कि मुझको भी तरक्की हो, उसको भी तरक्की हो। अब जब मुझको तरक्की नहीं है तो उसकी तरक्की भाड़ में जाए, यह पहला हसद है, बहुत खतरनाक है। दूसरा हसद है कि उसकी तरक्की खत्म हो जाए, वो मुझको मिल जाए, उसकी तरक्की भाड़ में जाए, ये दूसरा हसद है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक हसद है, मुझको तरक्की हो या ना हो, उसकी तरक्की भाड़ में जाए। ये हसद होता क्यों है? 3 वजह से होता है। वो मेरे बराबर हो गया, खुजली शुरू हो गई। मेरी इज्जत का मालिक हो गया, बेचैनी शुरू हो गई। मेरा मकसद फोत हो गया, कलेजा दहल रहा है। ये हसद कैसे खत्म होगा? सिर्फ आपको 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम यह है कि आप मुकद्दर पर छोड़ दीजिए। हम उससे क्यों हसद करेंगे? उसका अलग मुकद्दर है, हमारा अलग मुकद्दर है, हसद खत्म हो जाएगा। दूसरा काम यह कीजिए, आप दुआ कीजिए अल्लाह उसके बराबर मुझको तरक्की दे। और आप अपने अंजाम को देखिए कि मैं उससे हसद कर रहा हूं, उसकी तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की खत्म हो रही है, तो हसद से क्या मिलने वाला है? हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, जो अपने लिए पसंद करेंगे अपने भाई के लिए पसंद करेंगे। बिल्कुल हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। और एक बात याद रखिए, किताब है उसका नाम है अदलिया और समाज। इसमें लिखा है कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को नहीं। लिखा क्यों? 2 वजह से। मरवाड़ी के घर का झगड़ा घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। मरवाड़ी का केस आप दिखाइए, अदालत में जाइए किशनगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वकील से पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा यहां आता है, तो डायरेक्ट बोलेगा नहीं आता। मरवाड़ी का झगड़ा घर में बैठ करके हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का मुकदमा कितना है अदालत में जानते हैं? 2011 की रिपोर्ट है, एक जिला में एक केस डोरी एक्ट 33 हजार है। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। दूसरी वजह लिखी कि मरवाड़ी को तरक्की क्यों है, कि मरवाड़ी का रिवाज है, मिजाज है, अगर कोई नीचे जाएगा मरवाड़ी तो सब मिलकर के उसको संभालेंगे। 100 मर्तबा नीचे जाएगा, 100 मर्तबा संभालेंगे, लेकिन तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जितनी बार वो फैल हो जाए उतनी बार वो मदद करेंगे। इसलिए कोई मरवाड़ी पीछे नहीं है, सब आगे जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का हाल उल्टा है। अगर कोई नीचे जा रहा है तो उसको गाली देंगे, ताना मारेंगे। कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसकी टांग खींच करके बराबर करेंगे। इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बराबर में रहो। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।